बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये जंग तवील होती हुई नजर आ रही है। उसकी कुछ वजूहात जो है वो आज के व्लॉग में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जंगें हमेशा अफवाज लड़ती है और जो सिविलियंस होते हैं या मुल्क की जो आवाम होती है वो जंग के दौरान अपने मुल्क के जो अमलाक होते हैं उनकी दिफा करने के लिए उनको एक वो जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर वो बाकायदगी के साथ अमल करती है और अपने मुल्क के अमलाक को महफूज बनाने की कोशिश करती है। जबकि जंग और महाज पर हमेशा फौज लड़ती है। जंगें हमेशा टैक्टिक्स के साथ लड़ी जाती है, जज्बात के साथ लड़ी नहीं जाती, और जो जंगें जज्बात से लड़ी जाती है तो उनका फैसला भी जल्द ही नुकसान की सूरत में हो जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान माजी में भी मुख्तलिफ किस्म की जंगें हुई है और उसके अलावा भी LOC पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आए रोज जंगी झड़पें जो है वो होती है। अब हिंदुस्तान ने एक दफा फिर एक फुल फ्लेज जंग छेड़ने की कोशिश की है और उसकी वजह जो है वो पहलगाम का जो वाकया है उसको बना रहा है। जंग की सूरत हाल में हमेशा अफवाज जो है वो अपने तरबियत और जो उनकी महारत होती है उनको इस्तेमाल करती है और उसको इस्तेमाल करके ही वो जंग में दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान जज्बाती पोजीशन में आने के बाद पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ है। पाकिस्तान ने अपना दिफा बड़े बड़े अच्छे तरीके से किया है और अब पाकिस्तान एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई करने जा रहा है। यकीनी तौर पर यह कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है, किस नौइयत की होती है, इसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को इंतजार है बल्कि हिंदुस्तान में भी इस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है बड़ी शिद्दत के साथ कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और किस नौइयत का रिस्पॉन्ड पाकिस्तान की तरफ से आएगा। अब चूंकि जंग जो है वो ना सिर्फ एक महाज पर लड़ी जाती है, अगर आप देखें तो करंट सिचुएशन में एक तो अफवाज पाकिस्तान या जो हिंदुस्तानी जो अफवाज है वो सरहदों पर जंग लड़ने में मसरूफ है। उसके अलावा एक जंग जो है वो ग्राउंड बैटल फोर्सेस जो होती है मिलिट्री वो लड़ रही है महाज पर। एयर फोर्स जो है वो जंग फिजाओं में लड़ रही है। उसके अलावा नेवी जो है वो जंग समंदर में लड़ रही है। एक चौथा महाज जो है वो मीडिया का महाज होता है जिस पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की भी दुश्मन की ताकतों की तरफ से कोशिश की जाती है और उसको मीडिया वार कहा जाता है। क्योंकि दुनिया इतनी जिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो जोग्राफियाई महाज है उसको बरूएकार नहीं लाया जाता बल्कि उसके अलावा अपने दुश्मन मुल्क के जो अवाम है उनके जहन को भी अपनी तरफ माइल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। और आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी है या जंग की जो सूरत हाल है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार शामिल है। अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी अवाम में से एक मखसूस तबका जो कि बहुत ही लिमिटेड तबका है और उनकी जो नज़रियात है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात है। उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान मुखालिफ रवैया है। जब जंग की सूरत हाल होती है तो पूरी कौम अपने इख्तिलाफात को बुलाने के बाद अपनी अफवाज के बैक बोन बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो मखसूस तबका है और इनका जो नज़रिया है या इनकी जो सोच है, हम ये कहेंगे कि ये महदूद सोच रखने वाली कौम है या महदूद सोच रखने वाले लोग हैं। इनकी तरबियत ही ऐसे माहौल में की गई है कि इनके जहन में मुल्क के साथ मोहब्बत या मजहब के साथ मोहब्बत जो है ये एलिमेंट इनके लिए अहमियत नहीं रखते। ये जो तबका है ये हिंदुस्तानी जो वारफेयर टेक है उससे मुतासर हुआ है और पिछले कई दिनों से ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे को फैला रही है। यानी ये प्रोपेगंडा हिंदुस्तान की तरफ से लॉन्च किया जाता है और हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म के सवालात, इस किस्म के जो थ्योरीज है वो मीडिया के जरिए इस मखसूस तबके तक पहुंचाई जाती है और ये मखसूस तबका पाकिस्तान में मौजूद फिर अवाम में जो है वो अफरा तफरी और खौफ फैलाने की कोशिश करती है। मैं आज इस हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा
اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی افواج پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ نہ صرف تربیت یافتہ ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ویپنری سے لیس بھی ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی آرمی یا پاکستان کی جو نیوی ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پچھلے کچھ دنوں میں جب سے ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، پاکستان ایک زبردست قسم کا دفاع کرنے کے بعد بھی ہندوستان کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ اب تک ہندوستان کے 5 جہازوں کے علاوہ 29 جو ڈرون ہے وہ بھی گرائے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہندوستانی میڈیا نے پاکستانی عوام میں ایک افراتفری اور ایک نیگیٹو جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو اس مخصوص طبقے نے بائی کر کے پچھلے 24 یا 48 گھنٹے کے دوران کافی جو ہے وہ پروپیگنڈے کو پھیلایا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاکستان کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کی اسپیسیفیکیشن بتا دی ہے۔ ڈرون پاکستان میں کیسے آئے ہیں، ان کو کیوں ایکسیس دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے شہری علاقوں تک پہنچ سکے، اور پھر ان شہری علاقوں میں ان ڈرونز کو گرایا گیا ہے۔ تو یہ جو کویسچن مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور آؤٹ لیٹ سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ اس وقت کہا تھا کہ اس کے ہندوستانی ڈرون جو ہے وہ پاکستان کے آبادی والے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں، تو یہ کویسچن آپ کو تقریباً ابھی سولڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں بھرپور اعتماد کرنا چاہیے اپنی افواج پر، اپنے دفاعی اداروں پر، اور ہمیں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہماری افواج جو ہے وہ جنگ کے لیے کس قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، یا کس طریقے سے وہ دشمن کے خلاف کارروائی کرے گی، دشمن کے حملوں کا دفاع وہ کس طریقے سے کرے گی۔ یقینی طور پر ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ ایک پروفیشنل آرمی، ایک پروفیشنل ایئر فورس اور ایک پروفیشنل نیوی جو ہے وہ ان تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کی باقاعدہ طور پر مہارت رکھتی ہے، اور ان کے پاس ایسے جدید ہتھیار بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ہندوستان کی طرف سے آنے والے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جائے۔ یہاں پر پاکستانی عوام سے یہ گزارش کی جاتی ہے، میں ذاتی طور پر ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں ان کو ایک چیز نظر میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے سرحدوں کے اندر رہنے والے یہ لوگ، میں ایک مخصوص طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی قوم میں پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے، اور وہ نیریٹو جو ہندوستان میں بلڈ کیا جاتا ہے، پاکستان میں لانچ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مخصوص طبقہ اپنے اکاؤنٹ سے اس طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ نشر کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے، اپنی افواج اور قوم کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ جس سرحد کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اب اس سرحد پر باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہے۔ اگر آپ کو سرحدی حدود یا پاکستان کے حدود سے محبت نہیں ہے، آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، یا آپ کو اس قوم سے محبت نہیں ہے، یا آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فی الفور ان سرحدوں سے نکل جائیں، تاکہ جس سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو فوج لڑ رہی ہے، آپ اس فوج کے کردار پر آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اس فوج کے کردار پر یا اس فوج کی کارکردگی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ایک اخلاقی جو ہے وہ اخلاقی مظاہرہ کریں، اور آپ سب سے پہلے تو ان سرحدات کو چھوڑیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، یا آپ ان سرحدوں سے نکل کر دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، وہاں سے بیٹھ کر آپ پھر اپنی آئیڈینٹی کو بھی شو کرائیں، اور اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح کے نیریٹیوز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، جس میں پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج کے درمیان خلیج کرنے والی جو گفتگو ہے آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی افواج پر مکمل اعتماد ہے، کیونکہ ہماری افواج نے جب بھی پاکستانی سرحدوں پر دشمن کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے تو ہماری افواج نے اس کا بھرپور دفاع بھی کیا ہے، اور جوابی حملے میں دشمن کے دانت بھی کٹے کیے ہیں۔ یہ صرف آج کی جو صورتحال ہے اس کے سینیریو میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات نظر آئیں گے کہ جس میں دشمن نے جذبات میں آ کر یا غلطی کر کے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر آیا ہے، یا پاکستان کی سلامتی کو اس نے چیلنج کیا ہے، تو پاکستانی افواج نے اس کو دندان شکن جواب ضرور دیا ہے۔
दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने अफवाज के लिए बैक बोन साबित नहीं होंगे, उनके पीछे एक सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े नहीं होंगे, तो अफवाज जो है वो भी आसमान से नहीं उतरी, बल्कि वो भी इस कौम के बच्चे हैं, वो भी इस मुल्क में रहने वाले लोगों की औलादें हैं। वो अगर मैदान जंग में खड़ी है और दुश्मन के हथियारों के सामने अपना सीना फैलाए हुए खड़े हैं, तो उनकी सोच जो है वो इस मुल्क के दिफा की है। उन्होंने ये महारत हासिल की है कि जंगें कैसी लड़ी जाती हैं, जंग लड़ने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, और अपने मुल्क और कौम का दफा किस तरह किया जाता है। कौम का ये फर्ज बनता है कि वो इस तरह की अफवाज के पीछे एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाए। कौम के जो फराइज है दौरान जंग, कौम उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी जंग शुरू होती है तो सिविल अवाम के लिए जो सिविल डिफेंस का इदारा बनाया जा चुका है, उसकी जो ड्रिल्स होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शहरी आबादियों को कैसे जो है वो दुश्मन के हमलों से महफूज बनाया जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता दुश्मन का कोई मिसाइल, कोई जहाज या कोई भी स्ट्राइक जो है वो आबादी की तरफ आता है, तो उस आबादी में मौजूद जो नौजवान होते हैं, वो कैसे उस आबादी में मौजूद शहरियों को बचा सकते हैं। ये तमाम प्रैक्टिस जो है वो जंग के दौरान की जाती है, और हमारी कौम जो है वो जंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ इस पर जो है वो फोकस किए हुए है कि हिंदुस्तान को जवाबी हमला हिंदुस्तान पर कब किया जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट में ये बता दिया था कि देखिए, अगर हम फौज की जो हिकमत अमली है या फौज की जो कार्रवाई है, उसमें अगर कौम मुदाखलत करेगी, तो यकीनी तौर पर जो जंग की तरबियत है वो मुतासर होगी, और उससे न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचने का खदशा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि लुक एंड सी। हमें इंतजार करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हमारी जो अफवाज है वो किस तरीके से हिंदुस्तान के जो हमले हैं उनको हैंडल करती है, और किस तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करती है। क्योंकि ये उनकी महारत है, और वो महारत अपनी इस्तेमाल करते हुए जरूर इस मुल्क का दिफा भी करेंगे, और इस मुल्क की सलमियत पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब भी देगी। यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो लोग जिनकी बातों से आपको ये अंदाजा होता है कि ये हिंदुस्तानी नैरेटिव को पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आपको अच्छी तरह ये आप जानते होंगे, आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जो है वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जंग जो है वो एक तो महाज पर लड़ी जाती है, जिसमें किसी भी मुल्क की जो फौज है वो महाज पर लड़ती है। दूसरी जंग जो है वो प्रोपेगेंडा के तौर पर जो भी मुल्क जंग में इन्वॉल्व होता है, उस मुल्क की आवाम के अंदर प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है। हिंदुस्तान भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। उसने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अपने दिफा में भरपूर किरदार अदा किया, और हिंदुस्तानी जहाजों को भी गिरा दिया। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें 5 हिंदुस्तानी जहाज, जिसमें 3 राफेल शामिल है, और 29 इसराइली साख्ता ड्रोन को पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जमीन की जो मिट्टी है वो चटवा चुका है। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान जो है वो अपनी इस तमाम तबाही को मीडिया से दूर रखे हुए है, और उसकी कोशिश है कि वो पाकिस्तानी आवाम में ये एक नैरेटिव फैलाए कि आज तीसरा या दूसरा दिन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं आपको ये एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जब कार्रवाई करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा। पाकिस्तानी अफवाज किसी किस्म की जज्बाती सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी गलत इकदाम नहीं उठाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जंग की इख्तियारात दे दिए गए हैं। अब पाकिस्तानी अफवाज जो है वो अपनी महारत, तरबियत और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान को एक भरपूर जवाब देगी। दूसरी बात यह है कि जंग के दौरान कभी भी कोई भी मुल्क की जो फौज है वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कभी भी सामने नहीं लेके आती। हमेशा वो खुफिया तरीके से
अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं और उसकी ये भरपूर कोशिश होती है कि जो कार्रवाई भी दुश्मन के खिलाफ की जाए वो इतनी खामोशी के साथ की जाए कि उसकी जो उसकी जासूसी है वो ना की जाए, ताकि कार्रवाई जो है वो मजबूत और मजबूत रिजल्ट लेके आए। तो यकीनी तौर पर हमें अपनी अफवाज पर भरपूर एतमाद है। हम ये ना सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा है बल्कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी हम अफवाज पाकिस्तान के पीछे एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हम अपने अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल भरोसा करते हैं कि अल्लाह के बाद हमारे मुल्क का दिफा हमारी अफवाज के हाथ में है और हमारी अफवाज की पिछले कुछ दिनों से जो कारकर्दगी है वो नहायत ही मुतमईन कारकर्दगी है। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान के जो दिफाई माहिरीन है वो मुतमईन है बल्कि कौम भी मुतमईन है। लेकिन एक मखसूस तबका जिनकी जहनीत जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान के नज़रिए के मुखालिफ है और वो पाकिस्तान में किसी और किस्म का नज़रिया जो है वो लेके आना चाहते हैं, तो वो मखसूस तबका पाकिस्तान की अफवाज पर भी सवालात उठा रही है, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठा रही है और ये जो जंग की सूरत हाल है इस पर भी सवालात जो है वो उठा रही है। मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं सिवाय कुछ के, वो पाकिस्तान की इस जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ी है। उनके जो सरबराहान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बयानात उन्होंने दे दिए हैं कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद भी है, फ़ख्र भी है और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारी अफवाज है वो हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब देगी और हमारा सर जो है वो दुनिया में फ़ख्र से बुलंद करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो अफवाज है वो कभी भी अपनी कौम को जो है वो शर्मिंदा नहीं करेगी। लेकिन एक मखसूस तबका, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आज मीडिया का दौर है और मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा सकता है वो दुश्मन जो है वो अपने हथियारों के जरिए नहीं फैला सकता। तो इसलिए मीडिया पर जो लोग भी एक्टिव है, जो अपने आप को मुहिब वतन पाकिस्तानी समझते हैं, वो किसी किस्म की इस तरह की जो नेगेटिव नैरेटिव पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से लॉन्च किया जाता है और उसको फिर पाकिस्तान में मौजूद एक तबका स्प्रेड कर रहा है, उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उन बातों में ना आए, उनको इग्नोर करे, उन अकाउंट्स को इग्नोर करे और सिर्फ अथेंटिक जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो अगर ISPR की तरफ से मिलती है, पाकिस्तान की जो नेशनल मीडिया है उसकी तरफ से मिलती है या आपके जो अथेंटिक सोर्सेज है अपने उनकी तरफ से आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आप उस पर जो है वो बिलीव करें और किसी किस्म की इस तरह की जो अनअथेंटिक सोर्सेज है उस पर कभी भी आप बिलीव ना करें और उसको कभी भी आप फॉरवर्ड ना करें। बस एतमाद रखें, अपने अफवाज पाकिस्तान पर भरोसा रखें, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें कि वो हमें कभी भी हिंदुस्तान और हिंदुत्व सोच के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। आज के व्लॉग में इतना ही। आइंदा भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।